जब प्रभु यीशु अपने चेलों के पैर धो चुका, तब प्रभु ने 14 और 15 पद में उनसे कुछ इस प्रकार कहा कि यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। अर्थात इससे पहले हमने देखा कि पाँव धोना और नहाने का क्या अर्थ है। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने हमें संपूर्ण उद्धार दिया और हर दिन की हमारी गलतियों को, हमारे पापों को माफ़ करते हैं, हमें क्षमा करते हैं और हमसे प्रेम करते हैं, उसी प्रकार प्रभु यीशु ने इसमें आगे कहा कि जिस प्रकार मैं तुम्हारे साथ करता हूँ, मैंने तुम्हारे पैर धोए, ऐसे ही तुम्हें भी दूसरों के पाँव धोने चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसे ही तुम भी किया करो। अर्थात जिस प्रकार प्रभु ने हमारे एक नमूना दिखाया कि मैंने तुमसे प्रेम किया, तुम्हें माफ़ किया और निरंतर तुम्हें माफ़ करता भी हूँ, नम्रता दिखाई, उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे के साथ, वो हमारे परिवार के लोग हो सकते हैं, वो हम हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, वो हमारे साथ काम करने वाले लोग हो सकते हैं, वो हमारे नाते रिश्तेदार हो सकते हैं, कि कई बार दूसरों से भी गलतियाँ हो जाती है, दूसरों से भी छोटी मोटे पाप, छोटी मोटी गलतियाँ होती है और निरंतर होती है, क्योंकि मनुष्य है, कई बार गिरता है। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं कि जब कोई दूसरा गलती करता है तो हम उस पर दोष लगाने लगते कि देखो, प्रभु को जानता है, विश्वास में होते हुए ऐसे करता है, जबकि प्रभु ने हमें एक नमूना दिखाया कि जिस प्रकार मैंने तुम्हारे पैर धोए, अर्थात मैं तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों को रोज़ माफ़ करता हूँ, उसी प्रकार तुम भी दूसरों की गलतियों को माफ़ किया करो, उनसे प्रेम किया करो, उन्हें क्षमा किया करो और नम्रता से एक दूसरे के साथ में रहा करो। अर्थात हमारा जो सेवा कार्य है या किसी भी तरह से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इससे क्या होगा कि हम आत्मिकता में भी आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम प्रभु की इस बात को अपने जीवन में अप्लाई करें कि जिस तरह प्रभु ने हमें माफ़ किया है, हमारी छोटी मोटी गलतियों को रोज़ माफ़ करते हैं, उसी प्रकार हमें भी दूसरों को माफ़ करना है, दूसरों से प्रेम करना है, नम्रता और प्रेम के साथ में आगे बढ़ना है, ताकि हम प्रभु की इच्छा को पूरा कर सकें और प्रभु के उस प्रेम को इस संसार में दिखा सकें। क्योंकि जैसा प्रभु ने हमसे प्रेम किया, वैसा ही हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे को क्षमा करना है और एक दूसरे के साथ नम्रता से रहना है। सो आशा करती हूँ कि वचनों के द्वारा आपको आशीष मिली होगी, और यदि आशीष मिली है तो निश्चय इस वीडियो को या इस बात को आप दूसरों तक पहुँचाएं, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से और भाई बहनों को भी इसके द्वारा आशीष मिले। सबको जय मसीह।